सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बनाएंगे आईआर सेंसर का यूज़ करके ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कोडिंग आपके सामने लिखी हुई है। इसमें इंट बजर इक्वल्स टू 7, मतलब जो पिन नंबर 7 होगा डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन का पिन नंबर 7, उसको हम लोग बजर नाम की वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इनिशलाइज कर रहे हैं, मतलब ठीक है, उसको यूज़ करेंगे बजर को, तब बजर का टर्मिनल कनेक्ट करेंगे 7 नंबर वाले से। ठीक है, वैसे उसको मैं कनेक्ट करूँगा एक ट्रांजिस्टर के थ्रू, बट मतलब कनेक्शन बजर से ही है। ठीक है, फिर वॉइड सेटअप के अंदर जाएंगे, सीरियल डॉट बिगिन 9600, मतलब कि ये सीरियल डॉट बिगिन तो सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए होता है कोई पेरिफेरल डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, तो और 9600 आपका बॉड रेट है, और पिन मोड बजर कॉमा आउटपुट, मतलब बजर को आउटपुट सेट कर रहे हैं। फिर वॉइड लूप के अंदर मतलब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, एक बार कोड पूरा चल जाएगा फिर दोबारा चलेगा, तो इसलिए वॉइड लूप है। इंट सेंसर वैल्यू इक्वल्स टू एनालॉग रीड A0, मतलब जो A0 वाला पिन है ऑर्डिनो का, वहाँ से एनालॉग वैल्यूज़, मतलब उस पिन पे उसे एनालॉग वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, आईआर के थ्रू, जो मैं आईआर सेंसर यूज़ करने वाला हूँ, वो उसका आउटपुट जो होगा मैं A0 में कनेक्ट करूँगा, और वो जो एनालॉग वैल्यूज़ भेजेगा वो A0 में भेजेगा। उसको जो माइक्रो कंट्रोलर होगा आपका, वो सेंसर वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, और इसमें मैंने इंट इसलिए लिखा है यहाँ पर। इंट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंट लिखना पड़े, ये क्योंकि डिफाइन नहीं है पहले से। ठीक है, सेंसर वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है, तो ऊपर लिखते हैं इंट बजर के नीचे मैं लिख सकता था इंट सेंसर वैल्यू, फिर टर्मिनेट करता, या इंट सेंसर वैल्यू इक्वल्स टू 0 लिखता, टर्मिनेट करता, मतलब इक्वल्स टू 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो खैर इंट इंटीजर डेटा टाइप के लिए है, जो वैल्यूज़ होंगी वो इंटीजर फॉर्म में होंगी, जो रीड करेगा एनालॉग रीड। ठीक है, मतलब जो स्टोर करेगा वैल्यू वो इंटीजर फॉर्म में होगा। फिर सीरियल डॉट प्रिंट सेंसर, ठीक है, वो सेंसर को प्रिंट कराएगा सीरियल मॉनिटर पे। फिर सीरियल डॉट प्रिंट एलन, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, और सेंसर इक्वल्स टू आया, फिर उसके बगल में सेंसर वैल्यू लिख के आएगी, फिर वो नेक्स्ट लाइन होगा, फिर वो 5, मतलब वो जो नेक्स्ट लाइन होता रहेगा, ये आपका आधा आधा सेकंड के डिले पे होगा। डिले 500 मिली सेकेंड दिया ना, मतलब हाफ सेकंड का डिले आएगा एक बार, फिर वो आधा सेकंड बाद दूसरा आ जाएगा, तीसरा रीडिंग ऐसे ऐसे आती रहेगी, नीचे नीचे जाता रहेगा, नेक्स्ट लाइन। फिर इफ़ एल्स कंडीशन का मैंने यूज़ किया है। इसमें कंडीशन चेक करेगा कि सेंसर वैल्यू ग्रेटर देन 500। अगर आपकी जो आईआर होगा, ठीक है, आईआर के सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है, कुछ भी आता है, तो आईआर क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करता है ना, आपको उसका पता होगा कि कैसे। वैसे मैंने पिछले वीडियोस में आईआर के बारे में डिटेल्ड में बता रखा, आईआर के बारे में बताया था और अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में, दोनों के बारे में एक साथ बताया था और डिटेल में बताया था। नहीं, आई थिंक आईआर और पीआईआर के बारे में बताया था। ठीक है, तो आईआर पीआईआर के बारे में डिटेल था, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो है वो। फिर तो वही ये वैल्यूज होगी, क्या होगी, जब भी कोई ऑब्स्टिकल इसके सामने आया, ठीक है, टीएक्स ने ट्रांसमिट किया आईआर रेडिएशन को, आरएक्स ने रिसीव किया, आउटपुट पे कुछ मिलेगा, आउटपुट पे जो वैल्यू मिलेगी, आउटपुट क्या करेगा, थोड़ा कम वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में कम वैल्यू रहेगा, जब भी रिफ्लेक्शन मिलेगा उसे, ठीक है, आईआर रेस मिलेंगी तो वैल्यू ज़्यादा मिलने लगेंगी। तो अगर वैल्यू 500 से ज़्यादा हो जाएगी तो आपका कंडीशन इफ़ वाला हो गया ट्रू, तो डिजिटल राइट बजर को हाई कर देगा, बजर को आवाज़ आने लगेगी, बजिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा बजर से। और अगर मान लीजिए अचानक से हट जाता है, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल आया अचानक से हट गया, तो हमको पता चले कितने टाइम के लिए रहेगा वो, तो आधा सेकंड मैंने लगा रखा है, डिले 500 मिली सेकंड का दे रखा है। फिर अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लीजिए कोई उसके सामने है ही नहीं, कोई ऑब्स्टिकल है, कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है उसको, तो मतलब आईआर रेडिएशन को रिसीव नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाएगा डिजिटल राइट बजर कॉमा लो, बजर हो गया आपका लो, मतलब आवाज़ नहीं आएगी। और जब तक वो ऑब्स्टिकल उसके सामने रहेगा ना, या जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रहेगा, तो उस समय होगा क्या कि जैसे कि वो साउंड प्रोड्यूस करता ही रहेगा जब तक कि वो हट ना जाए, हटने के बाद भी आधा सेकंड प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा बजर। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह से हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। जैसे आप लॉकर के सामने अपने एक आईआर सेंसर लगा दिया, और फिर अगर कोई उसको खोलने आएगा तो आपका मान लीजिए ऑन है वहाँ से, मतलब सिस्टम ऑन है आपका सिक्योरिटी सिस्टम, कोई आएगा उसको खोलने की कोशिश करेगा तो उसको सेंस कर लेगा, रिफ्लेक्शन मिल जाएगा उसको आईआर को, और बजिंग साउंड प्रोड्यूस कर देगा, और आपको पता चल जाएगा कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है आपके लॉकर के साथ। तो यही इसके अंदर। और चलिए आपको मैं इसका कनेक्शन बताता हूँ कि कनेक्ट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपको कनेक्शन में क्या करना है देख लीजिए। आपको जो आपका आईआर है, ठीक है, पहले आईआर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आईआर का जो ब्लैक कलर वाला एलईडी होता है वो टीएक्स होता है, ठीक है, वो टीएक्स होता है, वो ट्रांसमिट करता है आईआर रेस को, जिसको कोई ऑब्स्टिकल से टकराएगा, ये मान लीजिए सामने कोई ऑब्स्टिकल इसके, उससे टकराएगा तो फिर आरएक्स वाला जो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है एलईडी, वो रिसीव करेगा, और यहाँ से आउट वाले से एक सिग्नल भेजेगा, आउटपुट पे कुछ वोल्टेज भेजेगा, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई।
तो उस वोल्टेज सप्लाई की वजह से यहाँ पे चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से मतलब कि आपका माइक्रो कंट्रोलर जो अंदर होगा वो कंडीशंस चेक करेगा। इफ़ एल्स का मैंने लगा रखा है कोड में, जो आप देखे हैं अभी, आप देख चुके हैं मतलब। तो उसमें वो चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये इसको हाई लो जो करना होगा बजर को करेगा। ठीक, तो वीसी को 5 वोल्ट दीजिए, जीएनडी को जीएनडी से कनेक्ट कीजिए, आउट को A0 से जोड़िए। और वैसे ही बजर के लिए भी करेंगे। पॉजिटिव वाले को आप इसका, आपको पता होगा जो लंबा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। तो बड़े वाले टर्मिनल को 5 वोल्ट सप्लाई दे दीजिए। और फिर जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करें यहाँ पे, क्योंकि स्विचिंग के लिए जैसे डायरेक्ट लगा देंगे स्विच कर लेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे जो करंट सप्लाई एम्पियर रेटिंग होती है ना वो 40 मिली एम्पियर होता है ऑर्डिनो यूनो केस में। तो इसको चाहिए थोड़ा ज़्यादा, तो शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विचिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें। तो जीएनडी इसको जो इसका एक एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है, आप सबको पता होगा, आप सब आई थिंक 12th पास आउट होंगे शायद, मे बी नहीं भी है तो भी देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, 9th 10th में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए होता क्या है, ट्रांजिस्टर आपका ऐसा होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एक सेकंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ ट्रांजिस्टर होता कैसा है। ये ट्रांजिस्टर ऐसा होता है, इसमें एक ऊपर कुछ बना हुआ है ना, देखिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो इस पे एक एक्स टाइप का कुछ आपको दिख रहा है, एक्स जैसा। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो होगा क्या कि इसमें इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर। जो इसका जो कर्व वाला है, अगर उसको जैसे मैं यहाँ रखता हूँ, अब ऊपर कर्व है, बीच में एक कुछ बना हुआ है, सर्कल जैसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो सर्कल है उसके इधर वाला एमीटर होगा, फिर बेस होगा, फिर कलेक्टर होगा यहाँ पे। तो एमीटर को आपको ग्राउंड कर देना है, और जो आपका बेस है उसको आपको एक 1 किलो ओम के रजिस्टर से कनेक्ट करके उसके बेस को 7 वाले पिन नंबर पे कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने पिन नंबर 7 को सेट किया था बजर के लिए। ठीक है, फिर उसका जो कलेक्टर वाला पिन है उसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए बजर के, जो मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है। ठीक, तो बस यही करना है, इसमें सिंपल सा कनेक्शन है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है। पर इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर BC548 है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा, सारे मतलब दुकानों में लगभग मिलता है, जितने भी शॉप्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के, जहाँ पे आपको ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इस टाइप के रजिस्टर लोग रखते हैं और कैपेसिटर रखते हैं, तो उन लोगों के पास आपको मिल जाएगा ये, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जैसे। तो इस पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है ना, ये BC548, ये आपका LM35 जैसा ही होता है, सेम मतलब वैसा ही दिखता है, होता नहीं है, वो तो टेम्परेचर सेंसर है, पर ये आपका दिखने में वैसा है। इसके भी 3 टर्मिनल्स हैं, उसके भी 3 टर्मिनल्स। जैसे मैं आपको अभी LM35 दिखाऊंगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो LM35 है कि ट्रांजिस्टर है। तो देखिए ये रहा आपका LM35। अब आपको इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? कुछ नहीं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसका कि इस पर लिखा क्या है। जैसे इस पर BC548 लिखा है और इस पर LM35 लिखा है, जो फ्लैट वाला सरफेस है वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये टेम्परेचर सेंसर होता है, इसमें एक VCC होता है, एक GND होता है, साइड साइड वाले दोनों VCC GND रहता है, और ये बीच वाला जो रहता है वो आउट लेते हैं। ठीक है, पर इसमें बीच वाला बेस होता है। तो खैर इसको मैं स्विचिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें समझिए मतलब समझने का वो नहीं है। और सिंपल सा कनेक्शन ये है। तो खैर कनेक्शन तो मैंने कर ही दिया है, चलिए मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ कि कनेक्शन कैसा है। तो ये आपका कनेक्शन है। कनेक्शन आप जब कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, सर्किट वही है, उसको आप आसानी से जोड़ लीजिएगा, जैसा मैंने इसमें दिखाया ना वैसा सेम आसानी से आप जोड़ लीजिए, कुछ करना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस सिंपल जोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब चलिए इसमें कोड अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कनेक्शन कर दिया है, पहले आप देख लीजिए कनेक्शन। अब मैं इसमें कोड अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ तो अपलोड करने जा रहा हूँ, पहले कंपाइल कर लेते हैं। टिक वाले निशान को क्लिक किया, कंपाइलिंग डन कंपाइलिंग, फिर आप अपलोड करते हैं, अपलोडिंग डन अपलोडिंग। ठीक है, अपलोड हो चुका है कोड इसमें। अब देखिए मैं इसके सामने कुछ रख के देखता हूँ, पेन रखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा टर्न कर लो, ये हो गया। अब मैं इस पर पेन रखूँगा तो देखिए बजिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, ठीक, वो आधा सेकेंड का लगा हुआ है, आधा सेकेंड ही है वो। ठीक, और अगर मैं इसको देर तक रख के यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ये देर तक साउंड बजता रहेगा, जब तक ये रहेगा तब तक बजता रहेगा। ठीक है, तो बजता ही रहेगा बजता ही रहेगा, फिर मैं हटाऊंगा तो आधा सेकंड के लिए बज के फिर बंद। ठीक, तो यही सिंपल सा प्रोजेक्ट था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, आसान है। और वैसे ही मैंने जो ये वाला कोडिंग बताया, कोडिंग तो आपको वीडियो नंबर आई थिंक वो वीडियो नंबर 11 था, हाँ वो वीडियो नंबर शायद 11 था, आप देख लीजिएगा 11 या 12 नंबर है, प्लेलिस्ट में है वो। फायर अलार्म मैंने बताया था कि कैसे बनाएंगे,
तो उसकी कोडिंग सेम मतलब लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया मैंने, तो सिमिलर है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सीरियल, खैर मैंने सीरियल मॉनिटर पे नहीं दिखा ना, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको सीरियल मॉनिटर पे दिखाता हूँ कि होता क्या है जब इसके सामने ऑब्स्टिकल मतलब कोई चीज़ लाते हैं तो होता क्या है। जैसे अब मान लीजिए सीरियल मॉनिटर ये रहा मेरा, ठीक, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, सीरियल मॉनिटर खुल गया। वैल्यूज़ कितनी आ रही है, सेंसर दो दे रहा है, एक दे रहा है, ठीक है, 2 1 दे रहा है। अब मैं इसके सामने कुछ रखता हूँ तो देखिए वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक, 685, और मैंने वहाँ पे 500 लगा रखा है, 500 से ज़्यादा, तो 500 से ज़्यादा मिल रही वैल्यू, तो ये आपका बजिंग साउंड आ रहा है। अब हटा देता हूँ उसको, देखिए वैल्यू कम हो जाएगी, 4 हो गया, 0 भी हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो फिर से रख रहा हूँ इसमें मैं, तो फिर से ज़्यादा वैल्यू आ गई, 500 क्रॉस कर गया, तो मतलब आपका साउंड आ रहा है, ठीक। तो यही है, सिंपल सा है, जब भी इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो वैल्यू ज़्यादा देगा, वैल्यू ज़्यादा दी, आउटपुट पे वैल्यूज़ आ रही है अच्छे से, तो A0 पे जा रहा है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ही फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल्स जो भी आ रहे हैं वो वोल्टेज के फॉर्म में, 0 to 5 वोल्टेज के फॉर्म में रहेगा। जैसे अब मान लीजिए अब 2.5 वोल्टेज है, ठीक है, 2.5 है, तो आपका जो यहाँ से जो वैल्यू होगी अराउंड 1023 तक होती है ना, टोटल वोल्टेजेस होता है 1024 तक, ठीक। तो हाफ मतलब कि भाई 512 511 समथिंग, ठीक है, उतना ही, मतलब वो उस वैल्यू को 2.5 वोल्टेज से वो इक्विवेलेंट मान लेता है। तो खैर ये तो आपको आगे मैं और भी बताऊंगा प्रोजेक्ट्स, उसमें समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं, सिंपल सा है। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, ये आना चाहिए समझ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और आप इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर सकते हैं, और ताकि आपके दोस्त भी कुछ सीख सकें इससे। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।